सो हे एवरीवन, आज अपन बात करेंगे एमपी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 15 मई को कंडक्ट कर लिया गया है। 2 अलग अलग शिफ्ट में किया गया है ना। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती हैं, पेपर का लेवल कैसा था और कितनी वैकेंसी थी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में ये शेयर ज़रूर कर देना जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया था। और ये भी बात करेंगे जो सिस्टर ट्यूटर थी इसमें कितनी पोस्ट थी उसकी और इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती हैं। देखो, इसमें कोड पेश किया गया है, उसकी अपन अलग बात कर रहे हैं। उनको अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब उनके लिए अलग सीट दी जाएगी। वो जो कोड का फाइनल निर्णय होगा ना, उसके बाद में बात करेंगे, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं जो 2300 प्लस पोस्ट है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो ना अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, है ना। तो पेपर का लेवल अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग था, है ना। 2 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट किया गया है। एमपी के 11 जो ज़िले हैं वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिए गए थे। 11 ज़िलों में देखो अलग अलग शिफ्ट भी थी। 11 ज़िलों में एक ज़िले में कितने सेंटर हो सकते हैं ना, बहुत सारे सेंटर्स थे, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म भी अप्लाई किया था। ये मत सोचना कि इसको कट ऑफ कम जाएगी, है ना, या फिर हाई जाएगी, है ना। तो कट ऑफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जाने वाली है। क्यों जाएगी? देखो क्यों, एक तो पेपर का लेवल बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं हार्ड था। और एक इसमें वैकेंसी से रिलेटेड जो वैकेंसी बोल रहे हैं ना, काफ़ी मतलब अपन बोल सकते हैं तो ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे जा सकती है और ये कोर्ट केस का क्या निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग भी जा सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। एक बात और, हाँ, तो कैंडिडेट्स से इनका मतलब कैंडिडेट्स का ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि एग्ज़ाम सेंटर पे, है ना, जितने भी कैंडिडेट्स मिल रहे हैं उनके तो 60 मार्क्स से ज़्यादा ही नहीं है ना। तो ये नहीं है कि उस सेंटर पे ज़्यादा नहीं हो तो अगले सेंटर में या अगले लैब में उससे ज़्यादा ही होंगे, है ना। 60-70 नंबर होंगे या फिर 50 नंबर होंगे, है ना। तो कितने ज़िले थे? 11 ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर था और पर मतलब एक शिफ्ट में तो काफ़ी मतलब कैंडिडेट्स भी मिल जाएंगे। और 2 शिफ्ट थी इसकी, तो अलग अलग कट ऑफ भी जाने वाली है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था फर्स्ट शिफ्ट में। देखो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर का लेवल अपन बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, है ना। क्वेश्चन का लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो बहुत हार्ड था, है ना। तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में नहीं आने वाला था। मतलब 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत बहुत हम बोल सकते हैं हार्ड था। और नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। देखो उसमें है ना मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर था। काफ़ी सारे बोल रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हाई गया। देखो दोनों पेपर एक नहीं हो सकते। अगर एक हुआ तो नॉर्मलाइजेशन रेशियो नहीं निकाला जा सकता। तो दोनों में से एक पेपर क्या था? हार्ड था। नॉर्मलाइजेशन रेशियो ऐसे निकाला जाएगा, एक पेपर को हार्ड किया जाएगा और एक को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा उससे कम किया जाएगा, मतलब थोड़ा सा इजी किया जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था। काफ़ी क्वेश्चन पुट हुए हैं। नॉन नर्सिंग आपने कितनी थी? 25 मार्क्स थे और 75 अपने मार्क्स थे नर्सिंग से रिलेटेड। तो नॉन नर्सिंग से भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। रिवर है उससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। गंगा रिवर से हो गया और एक तो पूछा गया था कि कौन सी सबसे बड़ी रिवर है ना। तो ये तो क्वेश्चन हो गई। मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि एक आदमी है, ये काम को इतने दिनों में कर रहा है, तो टोटल 28 आदमी कितने दिनों में काम करेगा, ये भी क्वेश्चन था। रीजनिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिले, इंग्लिश से भी देखने को मिले, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। तो ये भी हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत बहुत हार्ड था इसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बनाई है। ज़्यादा कट ऑफ इसमें नहीं जाने वाली। पेपर का लेवल देखते ही ये कट ऑफ बिल्कुल इसी तरीके से जाने वाली है। और सबसे पहले और ये भी बात है कि जो पेपर का लेवल था फर्स्ट शिफ्ट में वो भी मॉडरेट ही था, है ना, वो भी इजी नहीं था। तो मॉडरेट था। और इसमें जो सेकंड शिफ्ट में था तो वो मॉडरेट से हाई था। देखो 10% या 20% मॉडरेट, मतलब मॉडरेट से हाई था, ज़्यादा नहीं था। दोनों एक ही लेवल के थे। थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं 10 से 20% जो सेकंड शिफ्ट का था वो थोड़ा सा हाई था। अगर दोनों ही एक लेवल के थे तो नॉर्मलाइजेशन रेशियो नहीं निकाला जा सकता है।
तो नॉर्मलाइजेशन रेशियो से काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला, 2 से 3 नंबर उसमें भी बढ़ेंगे या किसी के कम होंगे। तो मैं आपको सीधा स्क्रीन की ओर ले चल रहा हूँ, जिसमें अपन पोस्ट की बात करेंगे, कितनी पोस्ट थी अलग अलग कैटेगरी में और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पल पल की अपडेट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स और ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस को आपको मैं इसमें बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो वीडियो के नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्क्रीन को। नर्सिंग ऑफिसर, इसमें अपन अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसमें कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है अनरिजर्व कैटेगरी, है ना, UR कैटेगरी। थोड़ा सा इसको सही दे रहा हूँ, UR कैटेगरी। उसके बाद में आती हैं OBC कैटेगरी, उसके बाद में आती हैं SC कैटेगरी, और उसके बाद में आएगी ST कैटेगरी, और उसके बाद में आ जाएगी EWS कैटेगरी। इन सबको अलग अलग डील करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं UR कैटेगरी की कितनी पोस्ट थी। तो UR कैटेगरी की 231 पोस्ट थी। और OBC की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, 245 इसमें पोस्ट रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी की, 143 SC की रहने वाली है। और ST की तो इसमें काफ़ी देखने को मिल रही हैं, 204 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। और EWS कैंडिडेट्स की कितनी देखने को मिल रही हैं, इसमें EWS कैंडिडेट्स की 107 पोस्ट देखने को मिल रही है। तो एक बात और है, जो OBC कैंडिडेट्स हैं या फिर जो OBC कैंडिडेट्स हैं या SC है कैंडिडेट्स या ST है या EWS कैंडिडेट्स हैं, इनको फ़ायदा, इन सबको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, अनरिजर्व कैटेगरी का भी इनको बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो क्यों मिलेगा, ये मैं आपको कारण बता रहा हूँ। देखो इसकी कट ऑफ अगर मान लो सपोज दैट 75 गई, है ना, किसकी, UR कैटेगरी की, और किसी बच्चे के नंबर या किसी स्टूडेंट के नंबर जो EWS कैटेगरी का है उसके 78 आ रहा है, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसने जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी उससे उसके नंबर ज़्यादा हैं, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। और EWS की पोस्ट उसके लिए क्या रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, और कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा। ऐसी बात करते हैं OBC कैंडिडेट्स। अगर OBC कैंडिडेट्स के नंबर कितने आ रहे हैं, 68 नंबर आ रहे हैं, और इसकी जो कट ऑफ है वो भी कितनी गई हैं, 65 मान लो सपोज दैट 65 नंबर पे गई हैं UR अनरिजर्व कैटेगरी की। तो ये जो OBC का कैंडिडेट्स हैं वो किस में चला जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में, और इसकी ये पोस्ट भी क्या रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। मतलब बोल सकते हैं इसकी जगह किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी को भी फिल अप कर सकते हैं, तो है ना, अकॉर्डिंग टू इनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। जो SC, ST, EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं ये सब UR में जा सकते हैं। UR का कैंडिडेट्स OBC में नहीं आ सकता, क्योंकि UR की कट ऑफ तो बिल्कुल ज़्यादा ही जाने वाली है। तो अब अपन बात करते हैं, है ना, जो पेपर का लेवल था वो तो आपको मैंने अभी बताया है, हार्ड, है ना, हार्ड था। दोनों ही शिफ्ट में एक से बढ़कर एक पेपर था। तो लेकिन थोड़ा सा, है ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, है ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा 10 से 20% अपन बोल सकते हैं डिफरेंस। 10 से 20% क्या है, 10 से 20% का डिफरेंस है। इसमें जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड देखने को मिल रहा है। देखो अगर दोनों ही शिफ्ट के पेपर एक लेवल के होते तो नॉर्मलाइजेशन रेशियो इसमें लागू नहीं होता। तो अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा तो 100% उसमें क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन रेशियो लागू होगा। तो नॉर्मलाइजेशन रेशियो में ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा में मिलेगा और किसी को नुकसान भी होगा। 2 से 3 नंबर का हो सकता है ना, ज़्यादा ही हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लेकिन मान के चलिए 2 से 3 नंबर किसी को फ़ायदा होगा और किसी को क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो ये तो हो गई पेपर का लेवल की बात। अब अपन बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ। जो UR कैंडिडेट्स हैं उसको भी अलग कलर से लिख देते हैं। OBC कैंडिडेट्स हैं इसको भी अलग लिख देते हैं।
SC कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट्स ST कैटेगरी हैं, और कौन सी हो गई, EWS है ना, EWS ये कट ऑफ उनकी अपन बना रहे हैं। तो सबसे पहले UR कैंडिडेट्स की देखो, UR कैंडिडेट्स की पोस्ट कितनी हो गई अपनी 231 है ना। जो मैं ओनली फॉर नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, जो सिस्टर ट्यूटर थी उनकी थोड़ी सी पोस्ट अपन बोल सकते हैं 89 हो सकती हैं है ना, तो उनकी अलग पोस्ट है। तो सबसे पहले अपन नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं है ना। जिनके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो उनको सिस्टर ट्यूटर में दे दी जाएगी ज्वाइनिंग। तो इनकी ये पोस्ट रहने वाली है, और इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम इनकी कितनी जा सकती हैं 68 से 72। देखो पेपर का लेवल को देखते हुए मैंने ये कट ऑफ बनाई है। कुछ कैंडिडेट्स का मैसेज भी आएगा कि इतनी कम तो नहीं जा सकती, लेकिन पेपर का लेवल आप देखो 100%। ये कितना था, हार्ड था है ना, हार्ड से ही अपन बोल सकते हैं मॉडरेट है ना। तो पेपर का लेवल बिल्कुल इजी नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग ये जाने वाली हैं कट ऑफ अपने UR कैंडिडेट्स की अनरिजर्व की 68 से 72 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती हैं OBC की, इनकी पोस्ट कितनी है 245 है ना। तो 245 इनकी जो वैकेंसी है मतलब पोस्ट है, तो 245 अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा पोस्ट है, तो इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाने वाली हैं। तो इसकी कट ऑफ लगभग 58 से 62 जिनका आ रहे हैं, तो उनका मान के चलिए सिलेक्शन हो सकता है इस वैकेंसी में है ना, क्योंकि पोस्ट भी काफ़ी अपने इसमें ज़्यादा रहने वाली हैं, 2300 पोस्ट करके हैं। नेक्स्ट है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की कितनी पोस्ट रहने वाली हैं 143। तो इनका जो सिलेक्शन होगा वो कितने पे होगा, उनका सिलेक्शन होगा 52 से 55 मार्क्स पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा है ना। बिल्कुल मान के चलिए यही कट ऑफ जाएगी। हाँ 2 से 3 नंबर पे ऊपर नीचे हो सकता है। अब अपन बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ST कैटेगरी की सबसे पहले पोस्ट कितनी है 204 पोस्ट हैं, और इसकी अब कितनी कट ऑफ जा सकती हैं, तो मान के चलिए इनकी जो कट ऑफ होगी वो 47 है ना, 47 से 50 मार्क्स पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी की पोस्ट बिल्कुल बहुत कम है इसमें। तो EWS की जो कट ऑफ है वो है ना OBC के लगभग सेम जाने वाली, थोड़ी सी कम जा सकती हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा जा नहीं जा सकती हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती हैं, इनकी कट ऑफ लगभग 56 से 59 है ना, ये कट ऑफ इनकी EWS कैटेगरी की जाने वाली हैं। तो ये कट ऑफ अपनी हो गई UR कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की हो गई 68 से 72 मार्क्स पे, और OBC की कैटेगरी की हो गई 58 से 62, और SC की हो गई 52 से 55, और ST की हो जाएगी 47 से 50, और EWS की हो जाएगी 56 से 59। ये तो कट ऑफ हो गई है ना इनकी। तो ये सारी की सारी कट ऑफ अपन ने डील कर ली हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर कहाँ से थे, क्वेश्चन कहाँ से आए थे है ना। तो ये नहीं हो सकता कि इसके पढ़ाए हुए इस बुक से है ना, ये बुक पढ़ लो इसमें से आ गई, नहीं, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन थे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को क्या किया गया था, पुटअप किया गया। जो अपना सिलेबस है नर्सिंग का उसी में से क्वेश्चन आए, बाहर में से एक भी क्वेश्चन बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है जो अपन ने पढ़ा है। हाँ लेकिन इसकी लैंग्वेज अपन बोल सकते हैं बहुत हार्ड थी, और लैंग्वेज में डिफरेंस था, उसके कारण आंसर कॉपी के नहीं आए हैं। कि कोई कमेंट कर रहा है कि किसी के 45 राइट वे हैं और 24 क्या हुए हैं, रॉन्ग हुए हैं। किसी के 55 राइट हुए हैं और 20 क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। किसी के 75 राइट हुए हैं, किसी के 20 गलत हुए हैं। तो इसी को देखते हुए ये कट ऑफ मैंने बनाई है।
तो अपने जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, और जिनको ये पेपर चाहिए वो मेरे टेलीग्राम को जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे आपको ये पेपर भेज दूँगा। जो मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन थे उनको अपन वहाँ पे डील कर लेंगे। ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा है, या फिर उसकी लिंक होगी जो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।